नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए आज फिर से लेकर आया हूं मेरे भाई। तो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक है, उसके लिए अपन गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा मेरे भाई? सेकंड करें। कल मैंने फर्स्ट वाला करवाया था, वो आपने देखा। लेकिन क्या है, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। इसके कारण क्या है, अपन क्या है, क्लास तो ला रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स अगर नहीं करोगे वीडियो को, तो अपन क्या ये क्लासेस फिर बंद कर देंगे। इसलिए क्या आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। तो ये अपन किस आधार पर पढ़ रहे हैं, तो पीआईक्यू प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके आधार पर, जो और एप्टेक जो अभी कंपनी ले रही है अपने पेपर ईएसबी की जितने भी, और पेपर आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर जो पेपर है होता है उसके आधार पर, और जो नया लेटेस्ट पैटर्न पूछता है उसके आधार पर आपका पूछा जाता है। तो ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए और उसी आधार पर आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। और कल वाला प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ से बहुत ही जानकारी मिलने वाली है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए मेरे भाई, अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका समीकरण है एक्स प्लस बी बराबर 0, सी एक्स प्लस डी बराबर 0 संगत है। तो इसमें से कौन सा मान आपके लिए संभव होने वाला है? अब ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या मेरे भाई, इसके लिए आपको समीकरण सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे कि ये आपको संगत है, इसके लिए ए, ठीक है, ए बराबर आपका बी हो जाएगा और ये सी बराबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। तो ये होता है आपका मतलब इन सॉल्यूशन होते हैं इनके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों गुणा आपस में तिरक गुणा आ जाएगा, एडी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी सी। तो एडी और बी सी कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल आते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या होता है। तो ए मतलब ये एक से हटा दो, ए अपॉन सी, बी अपॉन डी, ये होता है मतलब जो संगत होता है उनके बराबर ये चीजें होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको समझना कि ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है और बी की वैल्यू ये है। ए प्लस बी का मान आपको बताना है। अब यहाँ देखना ए क्या है मेरा भाई, ए है रूट में 4 प्लस 1 आपका ए है, अपॉन में रूट में 4 माइनस 1, ये आपका ए है। अब बी क्या है सर, बी की बात करें, बी है रूट में 4 माइनस 1, अपॉन में क्या सर, रूट में 4 प्लस 1 ये चीजें आपकी होती है। तो ये ए है और वो बी है, ए प्लस बी आपको बताना है ये चीज क्या होती है। अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है सर, तो बिल्कुल अपन निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ रूट में है तो इसका क्या करते हैं अपन, हर का परिमयीकरण करते हैं सर। क्या करते हैं सर, अपन हर का परिमयीकरण करते हैं, मतलब जो नीचे होता है उसका अपोजिट करते हैं। जैसे ये नीचे माइनस वाला तो अपन क्या करते हैं, रूट में 4 प्लस 1 नीचे गुणा, और ऊपर भी आपको रूट में 4 प्लस 1 का गुणा करते हैं, रूट में 4 प्लस 1 का। ठीक है। अब जैसे यहाँ रूट में सर क्या है, रूट में प्लस का 4 है, तो यहाँ आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, रूट में 4 माइनस 1 का गुणा, और ऊपर भी सर रूट में 4 माइनस 1 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ये चीज होती है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों वही प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के ए का स्क्वायर सर, यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है एक, कि सर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, धन क्या मिल रहा है 2ab। ठीक है। अब ए माइनस बी का सर होल स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूले जो 3 4 लिखा रहा हूँ ये बहुत ही काम के, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। एक सर यहाँ ये भी लगेगा ए प्लस बी और सर ए माइनस बी, इसके बराबर में क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं और आपको पता होने चाहिए। जैसा कि सर ए प्लस बी और ए प्लस बी मतलब होल स्क्वायर वाला लगेगा, तो इसका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4 का अंडर रूट 4 है तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, फिर इन दोनों गुणा मतलब 2 रूट में 4 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आपका ए प्लस बी है माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर तो 4 होगा, 4 में से अगर मैं एक घटा दे दूंगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सर, यहाँ भी वही बात है, यहाँ सर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा सर, फिर माइनस का है, क्या है सर, माइनस का, तो यहाँ माइनस का 2 अंडर रूट 4 हो जाएगा, अपॉन में सर वही ए प्लस बी है माइनस बी, तो यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, ये 3 ही।
इसको यहीं अपन डायरेक्टली यहाँ 3 लिख देते। क्या लिख देते सर? यहीं अगर अपन मैं लिखना चाहूँ तो यहीं मैंने 3 लिख दिया। इसको हटाया सर, इसको क्या किया सर? हटाया और यहाँ 3 लिख दिया। कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखिए, अब यहाँ देखते अपन इसका क्या ले लेते, ये सर प्लस है। क्या है सर? प्लस है। इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम ले लिया तो भाई नीचे बेस समान है तो ये ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएँगे। और सर ये 5, ये प्लस का है तो ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका प्लस माइनस आपका कट जाएगा। 5 और 5 सर 10, 10 बटे सर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 10 बटे 3, 10 बटे 3 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इस बार अपने माता-पिता का सपना पूरा करना है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाना, या हमारे साथ ही नहीं किसी भी टीचर के साथ जो भी आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, चाहे आपने पेड कोर्स लिया है या फ्री बेच लिया है। आपको जहाँ आप सैटिस्फाई हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहाँ जुड़ जाना और रेगुलर जुड़ना मेरे भाई, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाती है और अपने माता-पिता का सपना पूरा करने में बहुत ही मदद करने वाली। तो बिल्कुल डेडिकेटेड होके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो और अपने माता-पिता का सपना जल्दी से जल्दी पूरा करो। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 से अपना क्या बोलने वाला है सर? क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। अब राहुल एक बचत बैंक में ₹2000 जमा करता है। बैंक ने प्रत्यक्ष 15% की दर से पेशकश, तो 6 साल बाद उसे ब्याज कितना मिलेगा? सर ब्याज कितना मिलेगा? इसका फॉर्मूला होता है सर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अगर वो नहीं लगाते आप तो डायरेक्टली लगा सकते हैं मूलधन का 80%। क्या होता है सर? एक मूलधन का, यहाँ देख लेना, मूलधन जो है, मूलधन का 80% होता है। आरटी क्या मूलधन का सर? 80% होता है। अब ये वो वही फ़ॉर्मूला है तो मूलधन का 80% पी गुणित आर गुणित टी अपॉन 100, ये डायरेक्टली लगा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एसआई का फ़ॉर्मूला यही होता है। तो सर ये हो जाएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट है हमें निकालना, साधारण ब्याज निकालना। मूलधन कितना है सर? मूलधन आपका 2000 है सर। कितना है सर? 2000 है। सर रेट कितनी? रेट सर आपकी 15% है। सर टाइम कितना है आपका? 6% है। अपॉन में सर 100 हो जाएगा। 2 जीरो से सर 2 जीरो अपन ने काट दी। सर 15 छंकी 90, 15 छंकी 90 हो जाएगा। तो 20 गुणित सर 90, 2 जीरो लगा दी, 9 दूना 18 सर, 18 00, 1800, 1800 हमारे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट यहाँ हो जाए। कोई समस्या आपको आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये समस्या हमें आ रही है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर ₹5000 की राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है? अब यहाँ क्या चीजें होती है भाई? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ सिर्फ सिंगल दिया है तो अपन क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन सर सक्सेसिव तो आपका यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे सर? एक्स से वाई, कितने साल तक का है सर? एक्स से वाई, एक्स से वाई सर 3 साल तक का है। तो यहाँ क्या सर? 5000, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6655। सर ये किससे काट सकता हूँ मैं? 5 से काटा सर 1000, 5 से मैंने काटा तो 1000, फिर सर 5 से 5 एकम 5 सर, फिर 5 तिरी 15 सर, फिर 1 बचा, 5 तिरी 15, 5 एकम 5। यहाँ 1000 और 1331 को देखकर मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि सर ये 10 का क्यूब है और सर ये 11 का क्यूब है। मतलब आपकी इक्वेशन क्या बनी भाई? 10 से आपकी 11 बनी। क्या बनी सर? 10 से 11। 10 से 11 हो रहा मतलब 10 से 1 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। किसके रिस्पेक्ट में होती है सर? 10 के रिस्पेक्ट में होती है। 1/10 आपका क्या होता है सर? 10% होता है। इससे अपन समझ पा रहे होंगे कि 10% आपकी रेट है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। अपन ने ये लिखा ला भाई 3 साल के लिए 10 से 11 हो रहा है, 10 का क्यूब और 11 क्यूब, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है 10 के रिस्पेक्ट में, तो अपन ने निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे भाई बिल्कुल बता देना। अब ये वाला देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। धातु के एक पाइप की लंबाई आपकी कितनी है सर? 7.56। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या आपकी 2.5 है और 1.5 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन आपको बताना है। किसका वजन बताना है सर? पाइप का वजन हमें बताना है। बिल्कुल बता देंगे सर। अब यहाँ देखना, ये तो है भाई, तो यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ आपको क्या है सर? पाइप है और वो भी खोखला बेलन है, जिसकी दोनों त्रिज्या अलग-अलग है। तो यहाँ अगर यहाँ बाहर से देखूँ तो बाहर से कैसा दिखाई देगा?
एक ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ अंदर वाली जो त्रिज्या 1.5 है और ये वाली त्रिज्या क्या है सर 2.5 है। क्लियर? और बाकी तो ऐसा दिखाई देगा, उसका लोड नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सर ये आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है? और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है सर? ये आपकी लंबाई जो है 7.5 है। कोई दिक्कत? ऐसा आपको दिखाई देगा। ये पोर्शन मैंने कौन सा बनाया? ये ऊपर वाला अपन ने पोर्शन बनाया। कोई समस्या इसमें आपको समस्या नहीं आने वाली कि ये अब भाई सर आपने अच्छे से बना दिया। अब सर हमें क्या निकालना है सर? आयतन निकालना। आयतन का फ़ॉर्मूला क्या हो? बेलन का आयतन। अगर ऐसा बेलन का आयतन हो तो उसका फ़ॉर्मूला सर पाई आर स्क्वायर एच सर। सर ये बड़ा आर माइनस सर पाई आर स्क्वायर एच सर छोटा। कोई दिक्कत? ऐसा मतलब दो जो है भाई एक बड़ी रेडियस लिख देंगे, उसमें छोटा वाला घटा देंगे तो अपना जो ठोस है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से सर अपन कॉमन ले सकते हैं पाई और एच। तो अंदर क्या आ जाएगा सर? आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सर। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सर क्लियर आ चुका। अब यहाँ अपने को वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखी अपन ने पाई की वैल्यू सर 22/7, एच की वैल्यू रखी सर 7.756 और यहाँ रखा सर आर की वैल्यू अपन ने रखी 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर सर माइनस 1.5 का स्क्वायर। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं आई सर। अब क्या करने वाले सर? इतना तो अपन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से अपन सर इसको 625 6.25 और ये सर 2.25 सर ये आ जाएगा 2.25। तो ये अगर घटाते अपन 6.25 से तो यहाँ तो 4000 अंदर वाला 4 आ गया सर। ठीक है? यहाँ 7 से काटा सर 7 एकम 7 7 एकम 7 फिर पॉइंट लगाया सर, पॉइंट तो आएगा इसे। फिर 7 या 8 सर 56 आ जाएगा। 7 या 8 सर 56। तो ये गुणित में 1.08 और गुणित आपका सर 22 आ जाएगा। ये सर आ चुका आपका। अब सर ये तो हमारी एक आ चुकी है कि सर ये आपका ओवरऑल इतना वॉल्यूम है, लेकिन एक वॉल्यूम का 7.8 ग्राम है। एक का कितना है सर? 7.8 ग्राम है। 7 पॉइंट क्या है सर? 7.8 ग्राम में। तो ये सभी आपके किस में आगे आए जाएंगे सर? ग्राम में आ जाएंगे। सर किलोग्राम में आपको बदलना है। किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का सर भाग करते हैं। 1000 का भाग करते हैं, कर देंगे सर 1000 का भाग या 1000 का गुणा सर। ये सर ग्राम में है, आपको किस में निकालना है? किलोग्राम में दिया है तो 1000 का भाग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे भाग। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट अपन देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर। 8 उठी 64, 4 चौक 16, 16 दूना 32। लास्ट डिजिट आपकी 2 आ रही है। 2 वाला तो हमें एक ही दिख रहा है। एक बार और देखते हैं। 8 चौक 32, 2 2 अट्ठी 16, 6 6 दूना 12। एक ही डिजिट आपकी दिखाई दे रही है। ऑप्शन है तो यूनिट डिजिट से इसको अपन निपटा सकते थे। बाकी इसको पूरा भी आप सोल्व करके देख सकते हो। और इसका मेरे भाई एक बार कैलकुलेटर से आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आ रहा। बाकी ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट वाला था, यूनिट डिजिट से अपन ने इसको आसानी से निपटा दिया। अगला देखिए, अगला है भाई दो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो व्यक्ति है पी और क्यू एक ही समय में एक ही दिशा में 18 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की गति से चलते। कितने से चल रहे भाई? 18 से चल रहा है, 15 किलोमीटर से चल रहा है। प्रत्येक घंटे में क्यू की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है और पी और क्यू की घंटे कितने घंटे बाद मिलेंगे। अब यहाँ देखना सर, पहले घंटे क्या हो रहा है? पहले घंटा पी और क्यू, पी और क्यू, पी कितना चलेगा सर? पी कितनी लीड देगा? अपन अपने को लीड देखना है, लीड देखना भाई। पहले घंटे की बात करूं तो पहले घंटे भाई ये पी कितना चल रहा है सर? पी तो आपका 18 चल रहा है सर और क्यू आपका 15 चल रहा है। पहले घंटे जो लीड देगा पी वो 3 की लीड देगा। दूसरे घंटे लास्ट में, पहले घंटे के अंत की बात कर रहा हूँ। पहले घंटे में कितनी लीड देगा सर? 3 घंटे, क्योंकि पहले घंटे तो बढ़ेगा नहीं। दूसरे घंटे सर क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी? क्यू की स्पीड सर 16 हो जाएगी। क्यू की स्पीड सर 16 हो जाएगी। फिर कितनी लीड देगा भाई? फिर वो 2 की लीड देगा। फिर तीसरे घंटे कितने की लीड देगा सर? 1 की लीड देगा। एक-एक बढ़ता जाएगा। हर चौथे चौथे घंटे के अंत में सर 0 की लीड, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी सर? बराबर हो जाएगी। फिर सर लीड देना चालू करेगा ये 5 की, फिर ये -1, फिर छठे घंटे -2, सर 7वें घंटे में आपका
-3। आपको कहाँ तक जाना सर? प्लस का 3 है तो आपको माइनस का 3 तक जाना पड़ेगा। ये चीज होती है मतलब 7 घंटा। 7 घंटे आपको कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा सर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इस क्वेश्चन में अगर समस्या आपको दिखाई दे रही तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना, और बिल्कुल मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो। आपका क्या हो रहा है? अगर वीडियो देख ही रहे हो आप तो, और देखते भी हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया, वही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पी की घात क्यूब माइनस 1 अपॉन पी की घात क्यूब है बराबर सर 140। बराबर क्या है सर? 140 है। तो आपको क्या निकालना सर? पी माइनस 1 बटे पी, ये निकालना सर। हमें पता है, हमने ये तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन क्या है अपन ने एक चीज देखी है कि पी माइनस 1 बटे पी इजिकल टू, या एक्स है बराबर ए है, एक्स है। तो अपने को अगर क्यूब में जाना है सर, किस में जाना है? पी क्यूब माइनस 1 बटे पी क्यूब। तो अपन क्या करते थे सर? पी का यहाँ एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब सर, प्लस आपका 3 पी 3 एक्स करते सर, ये करते थे। बिल्कुल करते थे सर, इसमें आपको कोई समस्या वाली बात नहीं आनी। सर हम अभी तक ये कर रहे थे, ठीक है सर, ये कर रहे थे। तो सर इसका मतलब क्या है? अपन ये जो है इसकी जगह अगर ये वैल्यू रख दे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी सर। तो एक्स क्यूब प्लस 140 बराबर क्या आएगा सर? 140 तो एक्स क्यूब है सर, एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x बराबर 140 है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक हमें कोई समस्या वाली बात। सर यहाँ क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ अगर बात करो तो क्यूब है सर, एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर सर 140, बराबर सर 140 आ जाएगा। ये 15 जोड़ रहा है ना, 25। मान लीजिए सर एक्स की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ सर, तो 5 पच्चम 25 और 3 25 और 3 सर 28 हो जाएगा। 28 पंजे 140, मतलब एक से की जगह 5 तो आएगा। ये तो अपना क्लियर है कि आंसर आपका 5 आएगा भाई, आंसर 5 आएगा। अब सर आपने ये कैसे सोचा सर कि ये आएगा सर? मैंने इस प्रकार सोचा कि सर यहाँ एक्स का क्यूब, मैंने ये चीज अपने दिमाग से थोड़ी हटा दी। क्या हटा दी सर? यहाँ तक इसको मैंने हटा ही दिया, कि इसको हटा दिया सर। अपने को यहाँ तक जाना सर क्यूब, किसी भी चीज का क्यूब करना है भाई, तो 140 के समथिंग किसका क्यूब आ रहा? सर 5 का क्यूब आ रहा। 5 का क्या आ रहा सर? यहाँ आप अगर देखो तो सर 140 भाई 5 का क्यूब 125 होता है, और 5 का ही 3 गुना, 5 का ही 3 गुना 15 होता है, ये 140 के बराबर है। तो ये चीज अपन ने देखी। बाकी आपको ऑप्शन से जाना है मेरे भाई, ऑप्शन से जैसे ही आप जल्दी जाओगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं मेरे भाई। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 9th है, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हल करना है इसको, तो कैसे हल करोगे सर? बिल्कुल कर देंगे सर। यहाँ आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट है आपका। यहाँ ऐसी आपको दिखाई दे रही थी आकृति, इसको देखा था सर आपने, तो ऐसे ही कुछ इसके ऊपर ये वेल्यूकुलम बार था सर। यहाँ अपन ने देखा सर 3, सर 21 में 3 3 जाएगा सर 18 हो जाएगा। यहाँ तक 18 हो गया सर। यहाँ सर एक बचा, प्लस का एक सर, यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो सर प्लस का एक बचा सर, प्लस का एक सर, ये माइनस का और एक, तो ये सर माइनस का आपका 17 हो जाए। यहाँ तक माइनस 17, ये प्लस का 17 और 17 आपका 0, 17 17 0 आने वाला। फिर से सर एक बार इसको सोल्व करते हैं। फिर से सर इसको क्या करते हैं अपन, सोल्व एक बार करते हैं। सर यहाँ देखते हैं, इसको वैल्यूकुलम को हटा ही देते हैं। तो सर 3 9, 21 में सर 9 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा सर? 12 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा यहाँ 21 में सर, अगर 9 जाएगा तो ये आपका सर 12 आ गया।
यहाँ क्या आ चुका सर 12 माइनस माइनस तो हो जाएगा सर माइनस का ये 13 और 14 सर माइनस का 1 और ये सर माइनस का ये प्लस का 1 तो माइनस का सर 11 आ जाएगा यहाँ माइनस का सर 11 और ये 17 17 में सर 11 जाएगा 6 आएगा क्या आने वाला सर 6 आने वाला है। तो सर इसमें हो क्या रहा है क्या समस्या आपको आ रही है इसको करने में क्या समस्या एक बार इसको देख लेते हैं क्या बिल्कुल सर देख सकते हैं अपन 2 मिनट रुकना थोड़ा सा। हाँ मेरे भाई इसमें एक समस्या है थोड़ी सी समस्या क्या है सर यहाँ अगर देख पा रहे हो कि अपन ने ध्यान नहीं दी लेकिन क्या सर यहाँ वेल्यूक्लम बार भी है इन दोनों पर और एक ब्रैकेट आपका यहाँ भी दिखाई देगा आपको तो सर इसको अब सोल्व करते हैं बिल्कुल करते हैं सर इसको क्या सर अपन बिल्कुल और एक बार इसको और सोल्व करते हैं सर यहाँ देखते हैं तो सर ये 3 और ये आपका आ जाएगा सर यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा सर माइनस का 3 और 21 21 21 में से सर 3 घटाएंगे तो सर आपका 18 आ जाएगा क्या आ जाएगा सर 21 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो आपका 18 यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ 13 तो सर यहाँ माइनस का 5 सर यहाँ क्या आ जाएगा सर माइनस का माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा तो सर ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा प्लस का सर 14 तो सर माइनस का तो यहाँ जीरो आने वाला कायदे से तो जीरो आने वाला मेरा जीरो तो इसका जीरो ही आंसर होने वाला बाकी कैलकुलेशन में या क्वेश्चन में कुछ समस्या आ सकती है आपकी अगला देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10 है इसमें क्या बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका 441 है क्या है एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका 441 है अब यहाँ क्या बोल रहा है भाई वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा की लंबाई कितनी होती है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो ये क्या होती है सर भुजा का स्क्वायर होता है क्या होता है सर भुजा का स्क्वायर होता है जो 441 के बराबर होता है भुजा क्या है 441 किसका स्क्वायर सर 21 का स्क्वायर है किसका सर 21 का जो भुजा के स्क्वायर जो किसके भुजा का स्क्वायर के बराबर है ठीक है स्क्वायर से सर स्क्वायर काट देंगे तो भुजा का स्क्वायर भुजा बराबर क्या आ जाएगा सर भुजा बराबर आपका 21 आ जाएगा तो 21 हमें कहाँ दिखाई दे रहा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है एक उम्मीदवार ने एक साक्षात्कार के समय को गलत अर्थ लगाया वो निर्धारित समय से कितने मिनट 35 मिनट वो पहले पहुंच गया निर्धारित मिनट आपका था मान लीजिए ये निर्धारित है ये भाई समय आपका फिक्स समय क्या है मेरा भाई फिक्स है लेकिन वो कितना 35 मिनट पहले पहुंच गया अब क्या बोल रहा है और 25 मिनट के बाद पहुंच गया और 25 मिनट के बाद उसे लगा कि साक्षात्कार रद्द होगा और उसको क्या लगा सर कि साक्षात्कार आपका रद्द हो गया मतलब कैंसिल हो गया कितने मिनट बाद में भाई 25 मिनट यहाँ से 25 मिनट बाद तो यहाँ से कितना आपका 10 मिनट यहाँ बचेंगे ठीक है उसको लगा रद्द और वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घर की ओर चलने लगा यहाँ से वो चलने लगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे कितने किलोमीटर सर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो इधर चलने लगा और क्या चलना शुरू किया लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसने वो बैग छोड़ दिया कितना सर बैग वहीं छोड़ दिया इसलिए उसी गति से वापस आता 1 किलोमीटर गति से वापस आता वो साक्षात्कारकर्ता के साथ कार्यालय स्थल में प्रवेश करता है जो 5 मिनट लेट है कौन भाई जो साक्षात्कार जो है 5 मिनट लेट है तो यहाँ क्या सर 5 मिनट का लेट है मतलब ओवरऑल यहाँ कितना अपने 15 मिनट उसने दूरी कितनी तय करी सर 15 मिनट में तय करी जो 1 किलोमीटर प्रति मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे 15 चौक 60 15 चौक 15 चौक क्या आ जाएगा सर 60 आ जाएगा ये 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर को अगर बदल अपने 1000 मीटर हो जाएगा आपका तो ये 4 से काटा तो ये 250 मीटर उसने तय करी तो वह कार्यालय तो उसने क्या पूछा सर कार्यालय से कितनी दूरी पर वापस लौट आया तो भाई 250 उसने टोटल दूरी करी उसमें वो गया भी सही और सर आया भी सही मतलब इसका आधा हो जाएगा 125 क्या हो जाएगा सर 125 यहाँ हो जाएगा 125 ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर वो आपसे पूछता कि वो कितना टोटल दूरी कितनी कवर करी
तो 250 टोटल दूरी उसने तय करी है। अगला देखना सर, अगला है वही क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपका, नीचे दिए गए आकृति एडी, ये एडी किसके बराबर में सर, एसी और बीसी। यहाँ त्रिभुज आपका दिया है जिसका एंगल क्या है सर, यहाँ आपका त्रिभुज सी ए डी, सी ए डी कितना है सर, सी ए डी आपका 82 डिग्री है। कितना डिग्री है सर, सी ए डी की बात करूं तो जो 82 डिग्री आपका दिखाई दे रहा है। अब क्या बोल रहा है यहाँ, एडी क्या सर, एडी किसके बराबर में है, एसी। एडी और एडी आपका बराबर है। अगर ये 42 डिग्री है, 82 डिग्री है, 82 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो ये 82 हो गया, तो ये सर 90 49 हो जाएगा, 49 और 49, क्योंकि 98 बाकी बचेगा 98। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 82 ये आ जाएगा। तो सर यहाँ बचेगा 92, 92। अब ये दोनों बराबर है, तो ये दो में काट बांटूंगा तो सर यहाँ 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई समस्या वाली बात नहीं सर, ये 49 हो जाएगा और ये भी सर यहाँ 49 आपका हो जाएगा। सर आपको एक परिमय पता होगी कि यहाँ एक अगर सीधी रेखा है उस पर एंगल काटते, ये दोनों एंगल का योग सर 180 डिग्री होता है। क्या होता है सर, ये पूरा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 49 है तो बाकी का कितना बचेगा सर, अगर ये 49 है आपका, तो बाकी की अगर बात करूं तो ये आपका 100 सर 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये अगर 49 है सर तो ये 131 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, अब ये वाला एंगल आपका 131 हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये क्या बोल रहा है सर, बीसी भी बराबर, ये वाला भी एंगल आपका इसके बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, मतलब ये दोनों एंगल आपके बराबर होगी। अब ये 131, अब 180 में से मैं 131 घटाता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 9 और सर 8, ये क्या आ जाएगा सर, 17 में से 4 49। सर ये 49 बचा, 49 को भी अपने को दो एंगल में बांटना पड़ा, 2 का भाग, तो ये आपका सर 2 4 5 24.5। तो सर ये 24.5 ये भी आ जाएगा सर, और 24.5 सर ये भी आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया है सर, एंगल ए पूछा गया, मतलब इन दोनों का योग पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक। तो सर 82 और क्या सर 24.5, क्या आ जाएगा सर 24.5, तो सर ये 5 और सर ये 6 और 8 और 2 10, तो 106.5 आ जाएगा। 106.5 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट होने वाला। कोई समस्या, अगर ये वाला आपको अच्छा लगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा क्या लगा क्वेश्चन। अगला देखना, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है और खासकर आपके लिए लिया है कि ये वाला क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी इसको तो अपन कर लेंगे। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको करना, फिर अपन क्या है कल जब होगी इसकी क्लास तो अपन इसको क्या है करने वाले हैं। नेक्स्ट देखना, इसका स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लेना, अभी ले लेना स्क्रीनशॉट, बाकी इसको बिल्कुल घर से करके लाना आप। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। अनीता ने एक वस्तु इतने में खरीदी भाई, अनीता ने एक वस्तु कितने में खरीदी सर, इतने में आपने खरीदी और 12% क्या किया सर, 12% की हानि पर बेच दिया। उस धनराशि को उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जो 12% के लाभ पर बेचा, उसका लाभ हानि समग्र कितनी होगी, लाभ हानि क्या होगी सर, ओवरऑल लाभ हानि कितनी होगी, 7 है। मतलब ये वही वही क्वेश्चन है सर। कौन सा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई 12% का प्रॉफिट हो रहा है, एक कोई भी चीज है, 12 पहले 12 की वृद्धि करी, 12 की कमी, फिर 12 की अपने वृद्धि कर दी, मतलब ओवरऑल क्या होगा सर, ये नेट इफेक्ट लग जाएगा 12 + 12 और आपका 12 और 12 आपका हो जाएगा 144, 144 बटे सर 100 हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका 24 पॉइंट लग जाएगा सर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सर, 2 यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा, 24 में से 1.44 आपको घटाना। तो सर 2 अपन ने लिया 22.66, सर 22.66 आपका यहाँ हो जाएगा। सर इसका क्या निकालना आपका, 22.66 निकालना सर। इसका मतलब इतनी आपको क्या हो रही है सर, हानि हो रही है।
समस्या क्या आ रही है सर इसमें? एक बार इसको आपने थोड़ा-सा गलत किया सर। क्या किया सर? इसको गलत किया आपने। कैसे सर गलत किया? यहाँ आपको करना था कि सर पहले हानि हो रही है तो 12 की हानि हो रही है, फिर सर 12 की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा सर? फिर अगर बात करूँ तो फिर आप 12 गुणित सर 12 अपॉन में सर 2 हो जाएगा। तो सर ये तो आपका कट जाएगा 144 144 अपॉन 100 मतलब 1.4 इसको निकालना है। क्या निकालना है? इतनी इसकी हानि हो रही है। ओवरऑल क्या हो रही है सर? इतनी हानि हो रही है मतलब 746,000 का 1.44 निकालना आपको, ठीक है? ये निकाल इतनी हानि हो रही है तो ये निकाल 2 जीरो से 2 जीरो 4 संख्या 24 लास्ट डिजिट आपकी 4 आने वाली हानि में 4 वाली एक ही डिजिट दिखाई दे रही यही आपकी हो जाए बाकी चारों तो आपकी हो नहीं सकती मेरे भाई, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या मेरा है? तो इसका आपको x प्लस वाई का मान इसका बताना है। तो अब इसको किस प्रकार से आप कर सकते हो? बिल्कुल, अब 125 की घात 8 है। क्या है सर? 125 है उसकी घात आपको 8 दी है। इसके गुणा में आपको ये है 2 की घात सर 3, 2 की घात क्या है आपकी 3 है। तो 2 की घात 3 आपकी क्या हो जाएगी? 8, 8 और 19 क्या हो जाएगी सर? 8 और 19 की बात करूँ तो आपकी 27, 27 की घात सर 8 गुणित 225 गुणित सर 225, 225 हो जाएगी बराबर आपका 15 की घात क्या हो जाएगी सर? 15 की घात 2x, 15 की घात 2x ये आपकी दिखाई दे रही है। अब इसको हो जाएगा, बिल्कुल हो गया सर। मतलब इसको आपको ओवरऑल 15 की घात में बदलना है। यहाँ तक क्या करना है सर? 15 की घात में पहले इसको सोल्व करते हैं। तो सर ये अपन इसको करते हैं, तो इसको 5 बना लिया सर, 5 की घात 3 तो 5 की घात क्या आ जाएगी सर? 24 और सर ये 3 की घात 3 है, 3 की घात 24 मतलब 15 की घात आपकी और ये आपका सर 15 की घात आपकी 2 तो है ही सर। मतलब सर ये 15 बेस हो जाएगा, 15 की घात आपकी 24 गुणित 15 की घात 2 सर। मतलब 15 की घात आपकी ओवरऑल क्या हो जाएगी? 15 की घात आपकी 26 हो जाएगी, जो किसके बराबर है? 15 की घात 2x के बराबर। जब बेस समान हो, तो जो घात होती है वो आपस में बराबर हो। 26 बराबर आपकी क्या हो जाएगी सर? 2x हो जाएगी। 2 से काटा सर आपने x, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? x बराबर आपका 13 यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? x बराबर 13 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू तो यहाँ से निकल चुकी है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, y की वैल्यू अपन निकालते हैं। x की क्या आ चुकी है सर? x की 13 आ चुकी है, अब y की निकालते हैं। सर ये 250 है प्लस 7 का क्यूब, 7 की का क्यूब क्या होता है सर? 7 की क्यूब 343 होता है, माइनस सर 3 की घात 4, 3 की घात 4 के सर 243 होता है, 3 की घात 4 आपकी 243 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बराबर क्या है? बराबर 2 की घात y है, 2 की घात y है। अब इसको अगर इसमें से घटाता हूँ सर 100 आ जाएगा, मतलब यहाँ 300 आपका क्या आ जाएगा? 350 यहाँ से आ जाएगा, बराबर ये किसके? 2 की घात y के बराबर है, 250 है, 2 की घात 50 है सर। ये सर 2 की घात 50 ऐसा है। क्या है सर? 2 की घात 50 है। तो सर यहाँ 2 की घात में आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका? 2 की घात में 350 आपका 2 की घात में आएगा नहीं और पॉइंट में आपका है नहीं। तो इसको एक बार रीचेक मैं कर लेता हूँ, थोड़ा-सा रुकना कि इसकी घात आपकी क्या दिखाई दे रही है। हाँ। उत ये तो सही दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कैसे अपन कर सकते हैं? तो 350 है, 350 आपका 2 की घात अगर देखते हैं, 2 की घात y में है सर, 2 की घात y में, तो इसका लगभग क्या हो सकता है? अगर यहाँ देखूँ मैं तो ये आपका क्या हो सकता है? 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूना सर 32, 32 दूना 64, 64 दूना सर 128, 128 दूना 12 दूना सर 24,
1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 इतना तो होगा ही नहीं सर, 8 तक हो सकता है। इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी अगर मैं बोल इसको अपन अच्छे से अगर इक्वेशन लेना चाहें, सर ये अपन ने प्रीवियस ईयर से उठाया है। किससे उठाया सर? प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है, लेकिन ये वाले क्या है, फ्री के नंबर ये देने वाला था। क्वेश्चन तो अच्छे से लिया अपन ने, लेकिन क्या है मेरे भाई, फ्री के नंबर यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ इसमें 2 की घात में आना चाहिए। अब 2 की घात में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है सर? यहाँ मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए 2 की घात अपना वाई है, यहाँ 2 की घात आपका क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा 2 की घात मान लीजिए 6 आया। तो यहाँ y बराबर y की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी और x की वैल्यू तो आपकी क्या आ जाएगी सर? 13 आ जाएगी। तो इन दोनों का मान पूछा है सर, 6 और आपका 13 आपका 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ क्या है सर, कैलकुलेशन में कुछ समस्या आपको दिखाई दे रही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन। आपको देख के पता चल रहा है किस लेवल का ये देख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सर ब्रैकेट ये वाला अपन ब्रैकेट इसको निपटा देते हैं। ठीक है सर, इसको अगर 150% है, शिफ्टिंग परसेंटेज कर देंगे तो 240 बार दूना 24 दूना 48, आपका 60 क्या आ जाएगा सर? 600 तो ये आ जाएगा सर, ये वाला पूरा आपका 600 आ जाएगा। सर ये देखें तो ये कितना आएगा सर? 17 सत्ती 119, 17 सत्ती सर 119, 17 सत्ती सर 119, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 तो ये 3, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठी सर 136, 7 से काटा, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 20 40, सर ये 40 ये आ गया, मतलब 640। ये पूरा क्या आ चुका सर? ये यहाँ तक 640 यहाँ तक आ गया सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आने वाली समस्या। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। सर ये किसका होता है सर? ये 68 59 सर 19 का क्यूब होता है, गुणित सर 195 अपन में 247। अब ये किससे कटेगा सर? आपका 19 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 19 से कम 19, 19 से कम 19, यहाँ बचेगा सर 5, 19 दूने 38, 19 या 57, 19 या 13, 13 से काटा 13 कम 13, 13 पंजे 65। सर ये यहाँ तक आपका 640 तो वो आ गया, और ये सर 15 सर ये यहाँ तक ये आ गया। अब इसको करेंगे सर 17, 17 के 51, 17 दूना 34, 8 चौक 32, सर 4 ये आ गया आपका, क्या आपका 7 4 है, मतलब 19 सर। 19 का सर यहाँ 19 अगर जोड़ दूं मैं तो सर ये 9 5 6 6 5 9 6 5 9 सर। अब 6 5 9 है। अब अपन ने क्या गलती करी वो देखिए। अपन ने गलती ये करी सर कि ये तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये काय का सर? ये काय का सर? यहाँ तक कितना सर 15 आया, और प्लस ये आपका 640 किसका है? माइनस का। 640 किसका? माइनस का है सर। अब ये 20 अलग है ना? हाँ सर। तो क्या अपन ने थोड़ी सी बहुत ही गलती करी अपन ने। ये तो हो गया सर, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं आपका कि ये अपन ने सोल्व किया। कोष्टक कोष्टक वाला सिर्फ ये था, कोष्टक वाला ये था, फिर उसको सोल्व किया अपन ने। 20 सर पॉजिटिव था आपका, 20 पॉजिटिव था। तो सर यहाँ 600 क्या आ जाएगा सर? यहाँ आपका 600 आ जाएगा। 600 में से सर 19 अगर घटाता हूँ, तो 600 में से 19 घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा सर? ये आपका 500 19 300 वाली आ रही सीरीज, तो आपकी 300 वाली आ रही है। 600 कहाँ से आ जाएगा सर? 150% ही है ना? तो सर यहाँ 300 आ रहा है ना? सर क्या कर रहे हो? 300 भी नहीं आ रहा सर। 150% 12 तो सर 400, 400 में सर 19 जाएगा। आज थोड़ी समस्या आ रही है, क्या पता। 400 में से अगर 19 जाएगा मेरे भाई, तो 381 आएगा। 381 आपका माइनस में, ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बाकी क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 दिनों के लिए एक शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव ऐसे होता है कि सोमवार को सर 15% कम हो जाता है, मंगलवार को 40% कम हो जाता है, और बुधवार को 80% बढ़ जाता है। इन तीनों दिनों में मूल्य
में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो यहाँ देखिए मेरे पास 100 था, एक कोई भी संख्या 100 थी, उसमें क्या हो रहा है, पहले तो 15% की कमी हो रही है 17/20, फिर 40% की का कम हो रहा है 6 बट्टे आपका 10, फिर क्या हो रहा है सर 80% बढ़ जाता है 18/10 सर। अब यहाँ क्या 2 जीरो सर, 2 जीरो अपन ने काट दी, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा सर 9 बार, 2 से काटा 9 बार। अब यहाँ देखना 17 पंजे 50, 17 छंके 102, 102 गुणे सर 9, 9 दूने 18, 9 एकम 9, तो ये 51 क्या आ चुका सर, 51.8 आपके पास बचा है। मतलब 100 में से कितना कम है सर, 100 में से अगर मैं 51.8 घटाता हूँ तो सर क्या आ जाएगा आपका 8.2 आ जाएगा। 8.2 की क्या आई है मेरे भाई, कमी आई है। भाई 100 में से अगर कम हो रहा है, 100 से ज्यादा होता है वृद्धि, अगर कम हो रहा है तो क्या होता है सर, ये कमी हो रही है। तो कमी आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है, तो इसमें देखिए श्याम शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। शांत जल में क्या कर रहा है वो, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। ये कौन है मेरा, श्याम है जो शांत जल में तैर सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर, नदी की गति क्या है सर, नदी की गति आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसे एक स्थान से जाने और वापस आने में कितना, 56 मिनट लगता है। भाई अगर वो चल रहा है A+B तो कितने में, चाल की बात कर रहा है तो सर 9, अगर वो ऐसे चल रहा है तो उसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समय का क्या हो जाएगा, समय का या यह अपोजिट हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 5 से आपका 9 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है सर, 9 और 5 आपका 14, 14 बराबर आपका 56 के बराबर है। ये टाइम है ना भाई 56 मिनट, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 से 56, एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो ये 4 पंजे 20 और 4 9 की 36। सर ये 20 मिनट में 9 की स्पीड से सर, 9 की स्पीड से जा रहा है वो 20 मिनट में, तो 20 मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे 60, तो सर 1/3, 3 से काटा अपन ने 9 को 3 बार, मतलब 3 घंटे, 3 किलोमीटर सर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगला देखिए, एक बहुभुज के विकर्ण कितने सर, विकर्ण आपके 35 है। ये वाला जो पैटर्न है आपका मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे आपका आबकारी हो या जो भी अपटेक की भर्ती हो रही है उसमें ये वाला क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसको देखना, एक बहुभुज का विकर्ण है और बहुभुज की भुजा आप ज्ञात करना। किसी में आपको बहुभुज की संख्या दे देगा, भाई कौन सा बहुभुज है उसका विकर्ण पूछ लेगा। इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन n-3/2, ये आपका बहुभुज का फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है, एन जो जितनी भुजा होती है वो चीज होती है। ठीक है सर, विकर्ण आपका क्या दिया है, विकर्ण 35 दिया है, आपको लगा देना n-3/2 सर। यहाँ 2 का गुणा किया, 35 दूना 70, 70 बराबर क्या हो जाएगा सर n और n-3। यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपका क्या है सर, यहाँ अगर n 10 रखता हूँ तभी आज पॉसिबल, 10 में से अगर 3 घटे 7, तो सर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना विकर्ण वाला होना चाहिए, कितनी भुजा वाला सर, 10 भुजा वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सरल, इसको आपको सरल करना है। अब इसको सरल करना है, बिल्कुल करते हैं। यहाँ क्या है सर, 1 जीरो सर, 1 जीरो अपन ने काट दी, अब बचा आपका 1000। यहाँ क्या बचा सर 1000, माइनस में है सर, यहाँ इसको काटा सर 3, 3 या 9 सर, ये क्या आ जाएगा आपका, तो 200 अपन घटा देंगे, तो सर माइनस का 800, माइनस का क्या आ चुका सर 800, और ये 9 है, ये क्या बचा 9 प्लस का है, और सर इसका 3 एकम 3 सर, 3 संख्या 18, 8, 3 संख्या 18 8 हासिला 1, 3 चौक 12 और 1 13, और ये 9 ये भी जोड़ देता हूँ यहाँ, ये भी सर जोड़ दिया यहाँ, तो यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2, और ये 9 13, 1300 आपका 92, 1392 में से अगर 800 में घटाता हूँ तो सर 92 तो आएगा, 13 में से 8 जाएगा सर 5, 592, 592 आपका कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। तो ये क्लास थी मेरे भाई, तो ये क्लास आपको कैसी लगी
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।